दुश्मन को अगर पूरी तरह बर्बाद करना हो तो भारी भरकम फौज और हथियारों से ज़्यादा ज़रूरी होता है खुफिया नेटवर्क। ईरान पर इजराइल के सफल हमले ने ये बात एक बार फिर से साबित कर दी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। शुक्रवार यानी 13 जून को सुबह सुबह इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में क़यामत का नज़ारा पैदा कर दिया। इजरायली हमले में ईरान का नतांज परमाणु ठिकाना लगभग बर्बाद हो गया और हालत ये है कि वहाँ पर रेडिएशन फैला हुआ है और पूरे इलाके को सील करने की नौबत आ गई है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव में पिछले 24 घंटे में अब तक 138 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि मृतकों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि लगभग 500 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। इजराइल ने ईरान पर 2 बार हमला किया। शुक्रवार रात 10:30 बजे दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो इजराइल के फाइटर जेट से हमला किया। इस हमले में 60 लोगों की मौत हुई और 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इस हमले से पहले शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे जो इजराइल ने हमला किया ईरान पर, उसमें 78 लोग मारे गए थे, जिसमें कई परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर्स भी शामिल थे। इन हमलों की वजह से ईरान की कमर टूट गई है और उसका परमाणु महाशक्ति बनने का सपना धराशायी हो गया है। लेकिन इजराइल को यह सफलता ऐसे ही नहीं मिल गई। इसके पीछे बरसों की कड़ी मेहनत थी। इस हमले के पहले इजराइल कई सालों से तैयारी कर रहा था। उसने पूरे ईरान में अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों का जाल फैला दिया था, जो कि ईरान के बाहर से स्मगल करके आत्मघाती ड्रोन्स के पुर्जे ईरान के अंदर, ईरान की बॉर्डर के अंदर तक ले गए, जहां इन ड्रोन्स को असेंबल किया गया और फिर इन ड्रोन्स ने हमला करके ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान को रूस से S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला हुआ था, जिसे मोसाद के एजेंटों के आत्मघाती ड्रोन्स ने तबाह किया। इसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स की हवाई कार्रवाई शुरू हुई, जिसने ईरानी परमाणु केंद्र नतांज को बर्बाद कर दिया। इजराइल का ईरान पर यह हमला अभूतपूर्व माना जा रहा है। ये हमला पिछले साल ईरान के साथ हुए 2 मिसाइल और ड्रोन संघर्ष सहित पहले की किसी भी घटना से बहुत बड़ा कैनवस रखता है, बहुत बड़ा माना जा रहा है। ईरान के लिए ये उसकी धरती पर 1980 से 88 के दौरान चले ईरान इराक युद्ध के बाद से सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि इजराइल की वायुसेना ने न सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है, बल्कि ईरान के एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बना दिया। इन हमलों की वजह से ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता कम हो गई। ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स ने ईरानी सेना और परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्तियों के सही लोकेशन की जानकारी देने में मदद की। शुक्रवार 13 जून को रात भर चले हमलों में ईरानी फौज, जिसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के नाम से जाना जाता है, उसके कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी मारे गए थे। सलामी 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के संरक्षक रहे और उन्होंने शाह रजा पहलवी के शासन को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ईरानी वायुसेना के प्रमुख भी इन हमलों में मारे गए। ईरान ने कहा है कि उसके कम से कम 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जबकि इजराइल ने 15 से 20 वैज्ञानिकों को मारे जाने का दावा किया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान में के केंद्र में सफलतापूर्वक घुसपैठ की है, जिससे साबित होता है कि इजराइल जब चाहे ईरान में किसी को भी मटियामेट कर सकता है। दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है ईरान के कट्टरपंथी शासकों से परेशान वहाँ की जनता, खासतौर पर महिलाएं, जो आए दिन ईरानी शासकों के उत्पीड़न का शिकार होती हैं। खबर है कि ईरानी जनता ने इजरायली एजेंटों की पूरी मदद की और उनको सभी जानकारियां मुहैया कराईं। ज़रा सोचिए, जिस देश की जनता ही वहाँ के शासकों के खिलाफ हो जाए कि दुश्मन देश के जासूसों की मदद करने लगे, तो ऐसे शासकों को कौन बचा सकता है। इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना है, लेकिन ईरान परमाणु बम बनाने की बात से इनकार कर रहा है और बहाना बनाता है कि उसका कार्यक्रम एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके लिए रूस से मदद मिली है और ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से इजराइल ईरान की परमाणु तरक्की को धीमा करने और उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को इस मामले में कई सफलताएं भी मिली है, जैसे कि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसके एजेंटों ने कई ईरानी वैज्ञानिकों की रहस्यमय तरीके से हत्या करने में सफलता प्राप्त की है। परमाणु कार्यक्रम जो है ईरान का, उसके सैन्य प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल फखरीजादेह की 2020 में तेहरान के पास एक सुनसान सड़क पर हत्या कर दी गई।
इसके पहले अमेरिका और इजराइल के साइबर जासूसों ने ईरान के सेंट्रीफ्यूज में एक विनाशकारी कंप्यूटर वायरस डालने में सफलता हासिल की, जिसका कोड नेम था स्टक्सनेट, और इसकी वजह से ईरान के सेंट्रीफ्यूज उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। मामला यूं है कि 1970 के दशक में जब ईरान पर तत्कालीन शासक शाह रजा पहलवी का शासन था, उस समय ईरान एक प्रगतिशील और विकास के रास्ते बढ़ता हुआ देश था। लेकिन 1978-79 में कट्टरपंथी मौलाना आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान पर एक मजहबी शासन थोप दिया गया, जिसके बाद वहाँ के हालात बहुत ही तेज़ी से बिगड़ने लगे। आम जनता की आज़ादी छिन गई, ईरानी महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, सरेआम कूड़े मारने या फिर सिर कलम करने जैसी बर्बर परंपराएं फिर से शुरू हो गईं। ईरानी महिलाएं आए दिन खुद पर लगे अमानवीय प्रतिबंधों के विरुद्ध आंदोलन करती हैं, लेकिन खुमैनी का कट्टरपंथी शासन उसे बर्बरतापूर्वक कुचल देता है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान पर हमला करके उसकी फ़ौज और वहाँ के कट्टरपंथी शासकों को इतना कमज़ोर कर दिया जाए जिससे कि वहाँ की जनता विद्रोह करके वहाँ पर खुद ही लोकतांत्रिक शासन ले आए। लेकिन इजराइल के लगातार हमलों के बाद भी ईरान इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए। अभी तो ईरान का सर्वोच्च नेता अली खामनेई इजराइल को कड़ी सज़ा देने की धमकी दे रहा है। शुक्रवार को हुए हमलों के जवाब में ईरान ने भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें बरसाई हैं, जिन्होंने इजराइल के रमत गान और रिशोन लेजियन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया है और वहाँ भारी तबाही मचाई है। उसके बाद ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ा। बहरहाल ईरान और इजराइल में वार पलटवार जारी है, जो कि एक भयावह संघर्ष की शुरुआत का संकेत दे रही है। ईरान के पक्ष में रूस, चीन, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश हैं, जबकि अमेरिका इजराइल के पास नाटो की ताकत है। ऐसे में इजराइल और ईरान का ये संघर्ष अगर लंबा खिंचता है तो वो एक पूर्ण युद्ध का स्वरूप धारण कर लेगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि उस स्थिति में दोनों में से कोई भी पक्ष विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसका खमियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी कोई भी नौबत आने से पहले ईरान इजराइल के संघर्ष पर लगाम कस दी जाएगी। इसके लिए वैश्विक शक्तियों को आगे आना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।